प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा था। सम्मिश्र अवकलन, इसमें ये टॉपिक चल रहा है सम्मिश्र अवकलन वाला। ये लास्ट टॉपिक अपना इसमें इस यूनिट टेस्ट में इसका मैं एग्जाम्पल नंबर 3 तक बता चुका हूँ। चौथा एग्जाम्पल बताया जाएगा। ये अलग एग्जाम्पल है। यदि u माइनस बी बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर तथा एफ जेड बराबर u प्लस आई बटा बी जेड बराबर एक्स प्लस आई बटा का विश्लेषण करना है। जेड बराबर एक्स प्लस आई बटा वाई का एक विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू होता है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा बी और जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई बटा वाई। कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे क्या विधि होगी? इसकी अलग विधि है बेसिक बात। और अपन को जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है, एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है। तो कैसे हल करोगे इसको? हल इसी से ले लेना है। u माइनस बी बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिग्मा कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इसको सुनना करता है x को अकेला पाता है 4x स्क्वायर वाई और ये x स्क्वायर वाई इसमें से कट जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये x वाई स्क्वायर है माइनस 4x वाई इसमें से कट जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये u माइनस बी का मान आया। अब अपने को f जेड का मान ज्ञात करना है। अब f जेड बराबर दे रखा है u प्लस आई बटा बी, यहाँ पे u माइनस बी है। तो ऐसा करते हैं, इसको आइडिया करना करते हैं। पहले इसको एक नंबर डाल दिया आयोटा एफ जेड इक्वल टू इसको आइडिया करना किया आयोटा यू, इसको आइडिया करना किया तो माइनस बी, इसको दो नंबर डाल दिया। दोनों को जोड़ो, एक व दो को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड। इसको जोड़ेंगे तो रियल पार्ट और रियल पार्ट जोड़ेंगे, इमेजिनरी जोड़ेंगे। यू माइनस बी प्लस आयोटा यू प्लस बी। इसमें एफ जेड को मिल गया 1 प्लस आयोटा यू माइनस बी प्लस आयोटा u प्लस बी। इसको मानते हैं, ये स्मॉल एफ जेड है, इसको 1 प्लस आइटा माइनस को मान लो। माना कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इसको u मान लिया कैपिटल u प्लस इसको आएगा कैपिटल v। अब u माइनस v ये u का मान हो चुका है। u इक्वल टू u माइनस v इक्वल टू
ये रहा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ कैपिटल यू देखते हैं विश्लेषित फलन है, कहीं से बता रखा है विश्लेषित फलन है ये, फिर भी जांच कर लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसके साथ सब करेंगे एक्स टू पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर, इसको 5 एक्स वाई लिख देंगे। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा कम किया 6x प्लस 6y। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई का करेंगे, इसका y साथ साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6xy, इसका 3 स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा xy। इसका हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का करेंगे, इसका वाई साथ सब करेंगे 0 जाएगा, माइनस 6x माइनस 6y जाएगा। इसका हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 6x प्लस 6y है, ये माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो रही है। अब अपन को एक्स जेड लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है एफ जेड विश्लेषित फलन है। ये तो पता चल चुका अपने को, हालांकि मैंने दे रखा है। अब अपन को एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है, क्योंकि एफ जेड का मान हमारे पास जो आ रहा है वो इस रूप में आ रहा है, तो इसको जेड के पदों में ज्ञात करना है, इसको एक्स वाई रूप में आ रहा है इसको। तो मिलने फंक्शन की बात करेंगे, मिलने फंक्शन विधि से तो एफ डेश जेड का सूत्र हमारे पास हाइफन जेड 0 माइनस आयोटा हाई टू जेड 0। ये एफ डैश जेड का सूत्र है, एफ डैश जेड कैपिटल लेंगे, आज तो क्या पढ़ते हैं कैपिटल ले चुके इसलिए ये लेंगे। एफ हाइफन जेड 0 का मान क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स से हाइफन एक्स वाई है ये, इसमें एक्स के स्थान पर तो जेड रखेंगे, y के स्थान पर 0 लिखेंगे, इसमें x के स्थान 0 लिखेंगे, यहाँ पे y के स्थान 0 लिखेंगे, x के स्थान z, y के स्थान 0, फिर 3z स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 जाएगा ये 3z स्क्वायर प्लस 6z इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा हाई टू जेड 0 का मान किससे, ये वाला, यहाँ पे x के स्थान पर z रखेंगे, y के स्थान पर 0 ले लेंगे, यहाँ पे 3z स्क्वायर माइनस 6z इंटू 0 माइनस 3 0 का स्क्वायर, यह आएगा।
ये आएगा एफ डैश जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर, ये 0 माइनस यहाँ पे 0 आयोटा 3z स्क्वायर ये आएगा। तो इसमें कॉमन ले लेंगे अपन 3z स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा 3z स्क्वायर, ये एफ डैश जेड का मान होगा। इसके बाद आपको इसका समाकलन करना, क्योंकि अवधि में हो रहा था तो बढ़ा के समाकलन करेंगे। समाकलन से तो एफ जेड आएगा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा जेड स्क्वायर का समाकलन, जेड की घात 3/3 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c1, या 3 से 3 गया, एफ जेड बराबर आ चुका 1 माइनस आयोटा जेड की घात 3 प्लस c1। अब एफ जेड का मान क्या है हमारे पास, एफ जेड का मान क्या है हमारे पास, ये पहले आ चुके हैं। कैपिटल एफ जेड का मान 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड है, और ये मान रखेंगे इसका मान, तो इसका मान ये रखते हैं अपन, एफ जेड का मान 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यहाँ माइनस आयोटा इनटू जेड की घात 3 प्लस एक कांस्टेंट हो गया c1। इधर से 1 प्लस आयोटा हटाएंगे तो अपन को एफ जेड का मान क्या करना है, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा जेड की घात 3 प्लस c1 बटा 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे नीचे 1 प्लस आयोटा नीचे 1 माइनस आयोटा, इसको हटाना, नीचे से आयोटा को हटाना, तो इसकी कॉन्जुगेट संख्या से ऊपर नीचे कर देंगे। तो 1 माइनस आयोटा जेड की घात 3 बटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस c1 बटा 1 प्लस आयोटा, इसके से बना लिया। तो 1 माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस में माइनस प्लस, फिर आयोटा इसका माइनस 1 हो जाएगा, ये जेड की घात 3 बटा इस पे प्लस एक माइनस एक लिया, ए इसका माइनस इस पर जाएगा, यहाँ आयोटा इसका प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 एक इंटू एक प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस c1 बटा 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ एक से कट जाएगा, एक एक दो से कट जाएगा, तो माइनस आयोटा जेड की घात 3 प्लस इसको दूसरा फंक्शन करेंगे c जेड करेंगे, एफ जेड का मान आएगा माइनस आयोटा जेड की घात 3 प्लस c, और ये इसका आंसर है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 था, पूरा चुका है ये, और आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 का सेटअप भी होगा। 5 का 2 तरीके से हो सकता है, तो 5 को मैं एक तरीके से बताता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ आपको।
पांचवा एग्जाम्पल पहले से बता रहा हूँ क्योंकि दूसरी विधि में कितना हो रहा है, हालांकि मैं स्पीड से पता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में एक ही विधि आए। यदि यह ऊपर साइड होगी एग्जाम्पल 5, यदि f z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एक विश्लेषित फलन हो तो एक विश्लेषित फलन है तथा u माइनस v बराबर e की पावर x cos y माइनस sin y। तो f z को z के पदों में ज्ञात कीजिए। तो f z को z के पदों में ज्ञात कीजिए। इसको इसी के साथ करेंगे सॉल्यूशन f z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एक नंबर आयोटा से मान करो आयोटा z आयोटा u माइनस v, दो नंबर एक दो को जोड़ दो f z प्लस आयोटा z, ये रियल पार्ट u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v, तो 1 प्लस आयोटा f z u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v। इसको कैपिटल f z लिखेंगे, कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, जहां f z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा f z, कैपिटल u बराबर u माइनस v है, कैपिटल v बराबर u प्लस v है। इसका भी ये विश्लेषित फलन है क्योंकि u माइनस v का मान e की पावर x cos y माइनस sin y है। अब कैपिटल u बराबर e की पावर x cos y माइनस sin y, क्योंकि स्मॉल u माइनस v का मान है, ये कैपिटल u का मान जाएगा। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं मैं, कैपिटल u बराबर u माइनस v का मान, तो डेल अपॉन डेल से क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल x, इसका एक साथ सब करेंगे तो e की पावर x cos y माइनस sin y मिलेगा, e की पावर x cos y माइनस sin y बराबर करेंगे सफिक्स डेल स्क्वायर, इसको अपन लिख देंगे हाइमन x y, इसे बराबर करेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, e की पावर x cos y माइनस sin y, क्योंकि एक साथ सफल करेंगे इसी का अपन होगा ये पहला प्लान तो उस प्लान का उलट प्लस दूसरा प्लान तो पहले प्लान का उलट, पहला प्लान दिया x की पावर x, दूसरे प्लान का x का साथ 0 हो जाएगा, फिर दूसरा प्लान लेंगे cos y माइनस sin y ये वाला e की पावर x का अपन e की पावर x हो जाएगा। इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे, इसका y साथ सफल करेंगे इसका, तो e की पावर x cos y का बनेगा माइनस sin y, माइनस sin y का cos y और माइनस e की पावर x sin y से cos y आ जाएगा। इसको 5 x y लिख देंगे, डेल u अपॉन डेल y, इसका दोबारा अपन करेंगे तो इस पार जाएगा, इसका y साथ दोबारा अपन करेंगे
तो माइनस e की पावर x साइन y का अपन cos y का माइनस साइन y। इसके बाद देखते हैं अवकलन ये लाप्लास नियम को संतुष्ट करता है या नहीं करता। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर, ये रहा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर e पावर x cos y माइनस e पावर x sin y माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, ये रहा माइनस e पावर x cos y माइनस माइनस का प्लस e पावर x sin y e पावर x इससे गया 0 आ गया। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो चुकी है। इसके बाद में अगर लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है तो ये f में विश्लेषित करना है, यहां पर डालना है विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है तो मिलने थॉमसन विधि का उपयोग करेंगे हम। मिलने थॉमसन विधि से तो मिलने थॉमसन विधि का उपयोग करेंगे हम तो f z का मान क्या करना अपन को तो f डेश z का सूत्र हमारे पास इसका सूत्र होगा फाई 1 z0 माइनस आयोटा फाई 2 z0 इस सूत्र इसका f डेश z इज इक्वल टू फाई 2 z0 का मान यहां से लेंगे हम, यहां से ये ना फाई 1 x का मान है z0 का मान लेंगे तो x के स्थान पे z रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे e की पावर z cos 0 माइनस sin 0 e की पावर z cos 0 माइनस sin 0 माइनस आयोटा ये यहां से लेंगे इससे इसमें x के स्थान पे z रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस z हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। इस लाइन में हटा रहा हूं यहां तक। माइनस और माइनस चिन्ह यहाँ पर भी है, यहाँ पे माइनस है तो कैसे जाएगा e पावर z sin 0 प्लस cos 0 f डेश z इज इक्वल टू e पावर z cos 0 का मान 1 sin 0 का मान 0 प्लस आयोटा e पावर z sin 0 का मान 0 प्लस cos 0 का मान 1 ये हो जाएगा f डेश यहाँ पे पावर z का मान कॉमन लेते हैं 1 प्लस आयोटा e की पावर z। इसके बाद में आपको इसका समाकलन करना है, समाकलन से f डेश का समाकलन क्या हो जाएगा f z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा e की पावर z समाकलन e की पावर z प्लस एक कांस्टेंट c1 जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट c1 जोड़ दिया अपन ने। इसके बाद में इसको अपन को f स्मॉल f का मान ज्ञात करना
इसका मान पहले पता चला हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल f z इक्वल टू यहाँ 1 प्लस आयोटा जाएगा e की पावर z प्लस c1 इसके लिए ले लो इसके नीचे f z इक्वल टू तो e की पावर z प्लस c1 बटा 1 प्लस आयोटा e की पावर z प्लस c ये f z का मान आएगा और यही इसके आंसर है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल पूरा होता है। ये विधि आपने ध्यान में रखी है और मैंने ये विधि बताया पहले विधि से एक विधि और रखी तुम्हारी बुक में, तो उस विधि से भी हल कर सकते हो। उस विधि से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।